अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। आपको मालूम है आजकल जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो अल्लाह है। बोलो अल्लाह है। अल्लाह अज़ल से अबद तक, अल्लाह की ज़ात में कोई कमी आने वाली नहीं है। वो हमारे मुफ्ती शमाइल साहब दामत बरकातुहुम बहुत अच्छा काम किया। उनके दलाइल, उनके बराहीन कातिया, उनकी मेहनत, उनकी काविशें, उनके उस्ताद की खिदमतें बहुत बड़ा रंग लाई। वरना हर आलिम के बस में नहीं होता जो मुफ्ती शमाइल ने अपनी ज़ुबान उर्दू और ज़ुबान अंग्रेज़ी में जवाब दिए हैं। लेकिन मुझे आपको बताना है कि ऐसा पहले भी हुआ है और पहले भी जवाब देने वालों ने जवाब दिया है। और हमको सवाल जवाब से कोई मतलब नहीं। हम तो युमिनून बिल गैब, हमारा भरोसा अल्लाह पर था, अल्लाह पर है, मौत तक रहेगा और उसी पर अल्लाह मौत के वक्त हमको कलमा नसीब करेंगे इंशाअल्लाह। और क़यामत में दीदार खुदावंदी भी नसीब होगा। बोलो इंशाअल्लाह। खैर, पहले हम रजब महीना है, सब मिल के दुआ पढ़ लें। ये दुआ पढ़ने का फ़ायदा क्या है मालूम है? कि ये जो महीना है ना, कौन सा, इसमें जान माल में बरकत बहुत होगी। ये दुआ पढ़ेंगे तो फिर आने वाला महीना कौन सा, उसमें भी जान माल में बरकत होगी। और तीसरा फ़ायदा क्या मालूम? सुकून से रमज़ान तक पहुँचेंगे। और रमज़ान तो है ही रहमत वाला महीना, मग़फ़िरत वाला महीना। और आखिरी आशरा आवे तो जहन्नम से आज़ादी का परवाना अल्लाह नसीब फरमावे। सब लोग दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ये दुआ याद कर लेना चाहिए। अभी तो मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ो। अल्लाहुम्मा, आवाज के साथ पढ़ो ना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे। और इसका फ़ायदा ये होगा, तर्जुमा ये बताता है कि अल्लाह ये महीने में जान माल उमर में बरकत अता फरमा, आइंदा महीने में जान माल उमर में बरकत अता फरमा। और अल्लाह हम सबको रमज़ान तक इत्मीनान से पहुँचा देवे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आपको बताना ये है कि एक बादशाह गुजरे, हारून रशीद। बोलो कौन? एक बादशाह गुजरे। उनके ज़माने में एक बूढ़ा आदमी जो दहरिया, दहरिया माने जो अल्लाह को न माने। बोलो, जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के वजूद का नाउज़ु बिल्लाह इनकार करे कि अल्लाह नहीं, सब ऐसा ही ऐसा हो गया, बाकी अल्लाह है नहीं। ये हारून रशीद के ज़माने में। अच्छा, वो जो बूढ़ा आदमी था जिसको मैंने दहरिया कहा, दहरिया के माने वही जो अल्लाह को ना माने। वो मालूम में बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत बहुत पढ़ा लिखा। साइंस का मैदान हो, मेडिकल का मैदान हो, जोग्राफी का मैदान हो, मैथमेटिक्स का मैदान हो, लॉजिक का मैदान हो, बायोलॉजी का मैदान हो। यानी वो दहरिया ने शादी भी नहीं की, बस पढ़ना 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 पढ़ना। उसके तकरीबन 200 से ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट्स, कितने, 200 से ज़्यादा बेहतरीन स्टूडेंट्स। वो हारून रशीद को पता चला कि वो हमारे यहाँ आ रहे हैं। हारून रशीद को पता चला, हालांकि हारून रशीद को मालूम है कि वो अल्लाह को मानते नहीं, दहरिया है। मगर मेहमान मेहमान होता है। अरे बोलो, मेहमान, आने वाला मेहमान मेहमान होता है। उस वक्त धर्म वरम से कोई मतलब नहीं होता, आने वाला तो मेहमान होता। तो हारून रशीद ने बहुत बड़ा स्टेज लगाया और स्टेज पर 2 आलीशान कुर्सी लगाई। एक कुर्सी पर हारून रशीद खुद बैठे क्योंकि वो बादशाह है, और दूसरी आलीशान कुर्सी पर वो बूढ़े मियाँ को बिठाया, दहरिया को, जो अल्लाह को मानता नहीं था। और पूरा स्टेडियम जमा है, पूरा मजमा जमा है, जिसमें उलमा 1000 से ज़्यादा तो उलमा जमा है। और दूसरी भी पब्लिक जमा है, माँ बहनों के पर्दे का इंतज़ाम है, बच्चों का इंतज़ाम है, पूरा गचागच मैदान भरा है। और उसके बाद खाने का इंतज़ाम है। और इनको जो बुलाया गया था, वो कौन, दहरिया, बुलाया तो नहीं गया था, वो खुद आए थे। और मकसद ये था कि वो इल्म के ऊपर कुछ बातें करे, नॉलेज के ऊपर कुछ बातें करे, एजुकेशन के ऊपर कुछ बातें करे। बाकी डिबेट करना, मुनाजरा करना कोई वहाँ पे नहीं था। लेकिन वो जो बूढ़े मियाँ था ना, जो अल्लाह को मानता, उसने आकर इल्म पर कुछ बातें की, साइंस पर,
मैथमेटिक्स पर, बायोलॉजी पर, लॉजिक पर कुछ बातें की, इल्म की अहमियत फजीलत पर बयान किया। लेकिन बैठे बैठे उसको क्या हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे उलमा बैठे और सब सफ़ेद इमामा लगा कर बैठे और उलमा की बहुत बड़ी जमात है, तो उसको दिल में एक बात आई। तो उसने बादशाह को क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं तो, उसने बादशाह को कहा तुमको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, मैं अल्लाह को मानता नहीं, लेकिन ये उलमा में से कोई अगर बता देवे मेरे 3 सवालों का जवाब दे देवे। कितने सवालों का? मेरे 3 सवालों का जवाब दे देवे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। लेकिन वो चूंकि पुराने ज़माने का था ना, आज का ज़माना वाला मामला नहीं था, पुराने ज़माने का था, तो बादशाह को क्या कहा, अगर मेरे 3 सवाल का कोई जवाब न देवे, यानी खड़े तो होवे और मेरे 3 सवाल का जवाब न देवे, तो उसको सबके सामने जल्लाद को बुलाकर कत्ल कर दिया जाए। यानी खड़े होने की हिम्मत करने से पहले सोचे, या तो ज़िंदगी है या तो मौत है। जवाब दे दे तो ज़िंदगी है और इज्जत है, और जवाब न दे तो मौत है। तो उसने, तो बादशाह ने कहा ऐलान करो, बहुत उलमा बैठे, बहुत फुजला बैठे, बहुत बड़े बड़े इल्म वाले बैठे, आप ऐलान करो। तो इसने ऐलान किया, अपनी ज़बान में ऐलान किया कि मैं तो दाहरिया, मैं तो अल्लाह को मानता नहीं और मुझे यकीन है कि अल्लाह नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह। फिर उसने कहा कि मैं 3 सवालात पूछूंगा, अगर मेरे सवाल का कोई जवाब दे दे तो मैं गुलाम, और अगर न जवाब दे तो बादशाह को हुक्म दिया है कि उसको, बोलो। अब जितने बैठे थे सबको मालूम है कि बहुत पढ़ा लिखा है, 200 से ज़्यादा तो स्टूडेंट को लेकर आया है, कोई उठने को ही तैयार नहीं, कोई आलिम उठने को। और अगर बेचारा कोई आलिम उठने को तैयार भी होवे कि चलो मैं इसको जवाब दे दूंगा, तो कोई दूसरा उसको पकड़ के बिठावे, बैठ जा, बहुत बड़ा आलिम है, काय को अपनी बीवी को बेवा बनाता है, काय को अपने बच्चों को यतीम बनाता है, बैठ जा, होगा। इसने सवाल, हमारा यकीन है करने धरने वाला कौन? अल्लाह। बाकी अपने को सवाल जवाब के झमेले में पढ़ने का नहीं। आपको मालूम है जब वो ये बूढ़ा इतना खुश हुए, क्योंकि कोई आलिम खड़े होने को तैयार नहीं, बार बोले 3 क्वेश्चंस, 3 सवाल, जवाब दे दो तो मैं गुलाम, न जवाब दो तो कत्ल। बार मालूम है आपको, एक पीछे बैठा जवान, एकदम जवान, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, और चेहरे से लगता था कि भूखा, वो खड़ा हो गया। वो बच्चा ही था, 18 साल का लड़का ही था, नाम था नौमान। बोलो नाम था, यूँ करके खड़ा हुआ मैं, तो पूरा मजमा देखने लगा कि 18 साल, इतने बड़े बड़े उलमा बैठे, 50 साल के, 60 साल के, 65 साल के, 70 साल के बड़े बड़े बूढ़े बैठे, और ये जवान खड़ा हुआ 18 साल का। तो सबने कहा कि ये क्या मामला। बल्कि वो जो बूढ़ा आया था ना, उसने भी कहा, ए बेटा बैठ जा, काय को जवानी बर्बाद करता, अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो तूने जवानी में कदम भी बराबर रखा नहीं, काय को बर्बाद करता है, क्योंकि तू आएगा या मेरे सामने मेरे सवालों के जवाब नहीं देगा, कत्ल हो जाएगा। जवानी में कत्ल हो जाना अच्छी बात नहीं है। अभी दुनिया देख, बीवी देख, बच्चे देख, समाज सोसाइटी देख। वो लड़के का नाम याद रखना। वहीं से क्या कहा मालूम, 18 साल के, कौन मारेगा मेरे को, मारेगा कौन? कत्ल हो जाओगे, जवाब नहीं दोगे। कहा मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, न तू मार सकता, न तेरा बाप मार सकता, न ये बादशाह मेरे को मार सकता। और वहीं से उसने आयत करीमा पढ़ी जो आज भी 11वें पारे में है। बोलो सुभान अल्लाह। आपको याद हो तो मेरे साथ में पढ़ना। वो जवान बच्चे ने वहीं से आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वली वाला नसीर। जिस आयत का तर्जुमा ये करने धरने वाली जात अल्लाह की जात है, जिलाएगा भी और मारेगा भी। जब उसने वो आयत पढ़ी तो ये बूढ़े को और गुस्सा आया कि वहाँ से खड़े होकर आयत पढ़ता और कहता है तू भी नहीं मार सकता, तेरा बाप भी नहीं मार सकता, बादशाह भी नहीं मार। कहा आजा, फिर आजा मैदान में आजा। आ गया ओ बेचारा जवान, बोलो दुबला पतला, उम्र कितनी, कपड़े फटे हुए, चेहरे से लग रहा है कि भूख लगी हुई है, खड़ा हुआ। इसने पहला सवाल जो पूछा ना, बहुत डेंजर, तीनों सवाल बहुत अजीब व गरीब है। पहला सवाल पूछा, अल्लाह के ऊपर कौन? हमने माना हम इंसान हैं, जिन्नात हैं, मखलूक में चरिंदे हैं, दरिंदे हैं, परिंदे हैं, मलाइका है, फरिश्ते हैं, लेकिन अल्लाह के बोलो ऊपर कौन? ये पहला सवाल। उसने कहा ये मेरा पहला सवाल है, बताओ अल्लाह के ऊपर कौन? अल्लाह के, क्योंकि अल्लाह है, अल्लाह के ऊपर कौन?
दूसरा सवाल, अल्लाह देखते कहाँ है? कहाँ देखते अल्लाह जल्ला जलालु अम्मा नवालु? अगर अल्लाह राइट में देखते हैं, यहाँ गुनाह करो किसी को पता नहीं चले। अगर अल्लाह आगे देखते करो, पीछे गुनाह करो जो। अगर अल्लाह ऊपर देखते करो, नीचे गुनाह करो। अल्लाह देखते कहाँ है? कितने सवालात हो गए। और तीसरा सवाल सबसे मुश्किल, अल्लाह करते क्या है? क्योंकि कोई मेरे को पूछे कारी अहमद अली क्या कर रहे हैं, क्या कहोगे आप लोग? बयान कर रहे। मुझे कोई पूछे मस्जिद वाले क्या कर रहे, सुन रहे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, आप मेरे को देख रहे। अल्लाह हमको नजर आते? मैंने पूरा मजमा बोलो, किसी ने अल्लाह को देखा? अच्छा कल देखेगा, 2-4 दिन के बाद देखेगा? कोई अल्लाह को देखा नहीं और देखेगा नहीं जब तक कयामत का दिन कायम नहीं होगा। अल्लाह ने फरमा दिया, ला तुदरिकुहुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, कोई आंख अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह सब आंखों को देखता है। अल्लाह को कोई देख। तो तीसरी बात, अल्लाह करते क्या? भाई तीनों सवाल समझ में आ गए आपको? तीनों सवाल समझ में आ गए। नंबर 1 अल्लाह के ऊपर, नंबर 2 अल्लाह देखते कहाँ है, और नंबर 3 अल्लाह करते क्या है। 18 साल का जवान सामने खड़ा है और वो बूढ़े को पूरा यकीन है कि मैं जीत गया और अभी इसकी मौत है। कहा बोल बोल जल्दी बोल, नहीं तो अभी जल्लाद को हुक्म देंगे, तेरा गला उड़ा देंगे। तो 18 साल के जवान ने कहा जवाब तो दूंगा, लेकिन आप बैठे हो कुर्सी पर, आप सवाल किए तो कहाँ बैठे हो? कुर्सी पर, तख्त पर, बादशाह के बागों में। आप एक काम करो, आप उतर जाओ और मेरे को कुर्सी पर आने दो। तो भाई किसी को स्टेज पे से उतारना बहुत मुश्किल काम है। कहा क्यों, ऐसा क्यों? कहा सवाल पूछने का हक है कुर्सी पर बैठकर, तो जवाब देने का भी हक है कुर्सी पर बैठकर। जो तख्त पर आप बैठे हैं सवाल पूछने के लिए, वही तख्त पर मैं बैठूंगा जवाब देने के लिए। माने तो ठीक है, नहीं माने तो बादशाह इसको कत्ल कर दो। माने तो ठीक है, नहीं तो इसको। बादशाह तो कौन थे? हारून रशीद। उन्होंने यूं देखा, कहा बात तो बच्चे की बात बराबर है। अगर तुमको सवाल पूछने का हक है कुर्सी पर बैठकर, तो उसको भी जवाब देने का हक है। और कुर्सी दो ही है, एक तो बादशाह की है जो छूटने वाली नहीं, एक तेरी है जो तेरे को छोड़ना है। ये बूढ़ा गुस्से में लाल लाल होकर ये बूढ़ा उतरा और जाके सामने खड़ा हो गया। और वो 18 साल का जवान जिनके कपड़े के ठिकाने नहीं, खाने के ठिकाने नहीं, नाम आपको मालूम है, नौमान, आकर कुर्सी पर बैठ गए। कहा चलो पहले सवाल का जवाब, मैं बहुत जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि वक्त बहुत कम है। पहले सवाल का जवाब, अल्लाह के ऊपर कौन? तो ये 18 साल के जवान ने क्या कहा, आपको गिनती आती है? 1 2 3, उस ज़माने में अरबी चलती थी। कहा आपको गिनती आती है? तो बूढ़े ने कहा तुम किसको पूछ रहे हो, किसको पूछ रहे हो? जैसे कोई बहुत बड़े डॉक्टर के पास जावे और जाके उसको पूछे कि भाई मेरे को थोड़ा बुखार आता है, तेरे को मालूम है कौन सी दवा पीने का? अब जो इतना बड़ा कंसल्टिंग चलाता होवे उसको जाकर ये कहना है मेरे को मामूली बुखार हुआ, उसकी दवा तेरे को मालूम। तो बूढ़ा गुस्से हुआ कि गिनती आती है, तो कहा गिनना शुरू कर। चलो हम भी गिनेंगे, साथ में गिनेंगे। वो गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5, बोलो बोलो बोलो, 6 7 8 9। उसने अरबी में कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना हो गया? जैसे 10 पर पहुंचा ना, 18 साल के बच्चे ने कहा नौमान, क्या नाम? नौमान ने फरमाया बस बस, अब उल्टा चलो, रिवर्स जाओ, रिवर्स। अब रिवर्स जाओ मतलब चलो आप भी मेरे साथ रिवर्स जाओ। रिवर्स कैसे जाओ? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बस जैसा वो बादशाह, जैसा वो बूढ़ा किस पे रुक गया? 1 पे। 18 साल के नौमान ने कहा 1 के ऊपर, 1 के ऊपर। तो कहा सबको मालूम है 1 के ऊपर कुछ नहीं। फिर कहने नहीं, जरा सोच के बोलो ना, 1 के ऊपर। तो बूढ़े ने गुस्से में कहा 1 के ऊपर कुछ नहीं। तो कहा हमारा कुरान भी कहता है अल्लाह एक है, 1 के ऊपर कोई भी नहीं। हमारा कुरान भी कहता है अल्लाह एक है और 1 के ऊपर। और फिर जो 18 साल के बच्चे ने पढ़ा है और धूम मचाई है, क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाहु अहद, साथ में कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐलान कर दो
अल्लाह एक 18 साल के जवान ने कहा मेरा अल्लाह खुद कहता है एक और एक के ऊपर कोई नहीं, मेरे अल्लाह के ऊपर भी। भाई जवाब समझ में आया? अब पूरा जो मजमा बैठा था, वो टोपी वाला मजमा तो था नहीं, टोपी वाला मस्जिद था, दूसरा मजमा था, तो सबने नारे तकबीर और अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो वो बूढ़े ने कहा चलो एक सवाल का जवाब हो गया, दूसरे सवाल का जवाब दे। अल्लाह देखते का, क्योंकि अगर अल्लाह इधर देखते तो इधर कुछ भी करो, उधर देखे तो इधर कुछ भी करो। तो उसने कहा एक काम करो, सब लाइट बंद कर दो। अब वो जमाने में जो चिराग जलते थे, जो फोकस वो जमाने के थे, कहा वो सब किंदिल इंदिल सब बंद कर दो। 18 साल के जवान का बिल्कुल बंद, अंधेरा, एकदम अंधेरा कर दिया गया। फिर कहा मोमबत्ती लाओ। वो जमाने में बड़े बड़े मोमबत्ते मिलते थे, दो आने के। कहा वो मोमबत्ता लाओ। अब मोमबत्ती लाई गई, कहा बीच में रखो, बीच में रखा गया। और फिर 18 साल का जवान कुर्सी पर बैठे बैठे उसको कहता है मोमबत्ती को जलाओ। अब मोमबत्ती जलाई गई। बोले उजाला कहाँ आता है? यानी ये मोमबत्ती जल रही है, इससे आपको क्या क्या दिखता है? या दाईं चीज़ दिखती है? कहाँ दिखती है? यहाँ का दिखता है, ये एरिया दिखता है। कहा ये मोमबत्ती यहाँ जल रही है, यहाँ का दिखता है, यहाँ का, कहा लेफ्ट का भी दिखता है। कहा अच्छा ये मोमबत्ती की वजह से ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखता है ना? कहा दिखता है ना, दिखता, दीवार दिखती है। कहा ये मोमबत्ती की वजह से नीचे ज़मीन दिखती है ना? कहा दिखती दिखती है। कहा ये मोमबत्ती की वजह से यहाँ का हिस्सा दिखता है? कहा दिखता है। कहा इसकी वजह से वहाँ का हिस्सा दिखता है। तो वो बूढ़े ने कहा क्या मजाक करते हो, मोमबत्ती है, अंधेरे में रखा है, सब सिमत में नजर आएगा। मैं कहा मेरा अल्लाह कहता है, मेरा अल्लाह नूर ही नूर है। जब दो आने की मोमबत्ती का उजाला सब जगह जाता तो मेरे अल्लाह का नूर कहाँ से कहाँ फैलता होगा। बोलो सुभान अल्लाह। और ये कुरान में लिखा है। वो 18 साल के जवान ने फिर जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। और उसी आयत के आखिर में है नूरुन अला नूर। 18 साल के जवान ने कहा जब दो आने की मोमबत्ती का उजाला 6 तरफ होता है तो मेरा अल्लाह तो नूर ही। अब पूरे मजमे में फिर नारे तकबीर लगा। तो ये बूढ़ा थोड़ा टेंशन में आया, लेकिन इनका तीसरा सवाल बहुत मुश्किल है, अल्लाह करते क्या है? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे, हमको कोई पूछे अल्लाह क्या करते, आएगा जवाब? समझ में आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नज़र आवे तो बोले ना क्या करते, नज़र ही नहीं आते। लेकिन 18 साल का जवान, नाम क्या? नाम भूलना नहीं। क्या प्यारा जवाब दिया। कहा अल्लाह करते क्या है? बहुत इजी है। क्या करते? कहा क्या इजी है, करते क्या है? कहा यही करते हैं, तेरे जैसे बड़े आदमी को भिखारी की तरह सामने खड़ा कर दिया और मुझ जैसे भिखारी को कुर्सी पर बिठा दिया। अल्लाह यही करते हैं। जब अल्लाह की मर्जी में आया, तेरे को कितनी शान के साथ लाया गया, यहाँ बादशाह के गुसल खाने में नहलाया गया, शाही कपड़े पहनाए गए, नाश्ता करवाया गया, तख्त पर बिठाया गया। 1 सेकंड में अल्लाह ने सामने मेरे खड़ा कर दिया और मैं 3 दिन का खाना नहीं खाया, मेरे को बादशाह के तख्त के बाजू में बिठा दिया गया। अल्लाह यही करते हैं। बोलो व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैरु इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला यही करते हैं। बोलो इज्जत देने वाला कौन? अल्लाह। जलील करने वाला कौन? मैंने बहुत तलाश किया इसके बाद किताब में आगे का मिले, लेकिन आगे का कुछ नहीं मिला। लेकिन इतना ज़रूर मिला कि वो जो बच्चे थे ना, क्या नाम, जवान 18 साल के नौमान, आगे चलकर कौन बने? वही हमारे इमाम बने, इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं का नाम नौमान। पहले उनको कहा जाता था नौमान, फिर जब फ़िक़ह की दुनिया के बादशाह बने, पूरी दुनिया गोया इल्म के मामले में उनकी औलाद बनी और वो पूरी दुनिया में इल्म के मामले में सबके दादा परदादा बने, तो कहा जाने लगा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो मेरे दोस्तों, हम
चूँकि मोबाइल पर बहुत इधर उधर सुन रहे, सुने। और मैंने जैसे शुरू में कहा, मुफ्ती शमाइल को अल्लाह जज़ाए खैर देवे, उस जवान के इल्म में अल्लाह और बरकत अता फरमावे। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारा यकीन बिगड़ना नहीं चाहिए, हमको थोड़ा भी इधर उधर, क्योंकि तौहीद का मामला, हमारे एक उस्ताद थे मरहूम मौलाना याकूब साहब, वो कहते थे कि ये मामला बहरुद्दम, ये खून का समंदर है। शैतान कभी कभी खिलवाड़ करता है और मिनटों में और सेकंडों में हमारा ईमान निकाल कर फेंक देता है। इसलिए एक मरतबा ताज़ा होकर पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह